गाड़ी में अफजाल साहब जब जिंदा थे इन्हीं गाड़ियों में सफर करते थे। नवाब खानदान से तलक था, जदी पुश थी, वो अमीर थे। लेकिन मैंने उनका एक दूसरा चेहरा भी देखा जब वो एकदम व्हील चेयर पे आ गए। शख्स जिसकी आवाज से इंडस्ट्री में रौब छा जाता था, वो शख्स ने जिंदगी के 22 साल इस व्हील चेयर पे गुजारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, खुदा की ज़ात चाहे तो आपको जहाज़ों में लेके जाए, चाहे तो बड़ी बड़ी अमीर गाड़ियों में लेके जाए, लेकिन वो अपना आप अल्लाह को जब इंसान को बताती है कि कभी भी वो किसी की डोर कहीं भी खींच सकती है। और ये दुनिया में हम लोगों के लिए इम्तिहान है। इसी गाड़ी में अफजाल साहब जब जिंदा थे, जब वो तंदुरुस्त थे, तो इन्हीं गाड़ियों में सफ़र करते थे। महंगी सी महंगी गाड़ी उनकी जीनत होती थी। इनके बारे में ये मशहूर था कि महंगे से महंगा लिबास वो ज़ेब तन करते थे। जो भी नई गाड़ी आती थी वो उसको इस्तेमाल करते थे। उनको शुरू से नवाब थे, वो नवाब खानदान से तलक था, सईद खानदान से तो वो बिलोंग करते थे और जदी पुश थी, वो अमीर थे। लेकिन दुनिया ने उनका एक दूसरा चेहरा भी देखा जब वो एकदम व्हील चेयर पे आ गए। वो शख्स जिसने 50 साल अपनी आवाज़ से, अपनी अदाकारी से लोहा मनवाया। बड़े सगीर पाको हिंद में उनका नाम चलता था। दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब, विनोद खन्ना साहब जब भी पाकिस्तान आते थे तो इनके यहाँ मेहमान रहना वो एहसास समझते थे कि अफजाल साहब अपनी अदाकारी से लोगों को इतने सहर में मुब्तला कर देते थे। लोग समझते थे वाकई ये अपनी रियल लाइफ में भी कोई विलन होंगे। लेकिन कुदरत का आप ये देखें कि वो शख्स जिसकी आवाज़ से इंडस्ट्री में रौब छा जाता था, जिनके कदमों से हीरो तक दिल में दहक जाते थे, वो शख्स ने जिंदगी के 22 साल इस व्हील चेयर पे गुजारे। वो शख्स जब इस व्हील चेयर पे आया तो उसकी आंखों के सामने वो तमाम पल उसको याद आने शुरू हो गए होंगे कि किस तरह वो जब थिएटर में जाते थे तो आवाम खड़ी हो जाती थी, किस तरह जब वो मूवीज़ में जाते थे तो हीरो हीरोइन तक सहम जाते थे। अफजाल साहब आगे, नाम भी खूब कमाया, पैसा भी खूब कमाया। जब अपने ज़िंदगी के 22 साल उन्होंने इस चेयर पे गुजारे तो कोई शख्स जब अफजाल साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता तो वो यही बताते, वो अपनी उंगली खड़ी कर देते, वो ये दिखाते कि वो खुदा की ज़ात चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये कुर्सी पैगाम है उन लोगों के लिए वो जो जबरी मसल्लत होके बैठे हुए हैं, जो जुल्म करते हैं। हालांकि अफजाल साहब तो एक जिंदा दिली इंसान थे, लोगों के काम आते थे, लेकिन फिर भी खुदा की ज़ात ने उनको 22 साल इस चेयर में रखा। उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है उसने किस शख्स के लिए क्या करना है। किसी शख्स से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि खुदा की ज़ात बच्चों को जिंदा क्यों रखती है और बच्चों को मार क्यों देती है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे दुनिया में आते हैं, मरे हुए होते हैं, तो माएँ रोती भी हैं, बाप रोते भी हैं। तब अल्लाह अज़्ज़वजल का कोई ना कोई इसमें फैसला होता है। अल्लाह पाक ने फिरौन को जिंदा रखा, वो चाहता तो माँ के पेट में मार भी सकता था। यजीद को जिंदा रखा, वो चाहता तो माँ के पेट में मार भी सकता था। लेकिन दुनिया को दिखाया कि मैं इसलिए इस दुनिया में लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को देख सको कि ये लोग दुनिया में आकर क्या कहर मचाएंगे। अपनी ज़िंदगी के 20 साल अफजाल साहब ने इस कुर्सी पे गुजारे। इस कुर्सी ही उनका सहारा थी, इसी कुर्सी पे ही वो जाते और इसी कुर्सी पे ही अमीर सैयद नूर साहब ने उनके काम से सख्त मुतासिर थे। उन्हें चाहते थे कि अफजाल साहब किसी ना किसी तरीके से वापस शोबिस की रंगीनियों में आए, अपने उन लफ्ज़ों से जो है दोबारा जो है अवाम को शहर में मुब्तला करे। तो उन्होंने स्पेशल सैयद नूर साहब ने उनका करैक्टर देख के, ये कुर्सी देख के, उनका वो फालज ज़दा जो जिस्म देख के उन्होंने स्पेशल करैक्टर लिखा और उस करैक्टर में भी जनाब इन्होंने जान डाल दी अफजाल साहब ने और उसको भी लाजवाब कर दिया। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि कभी भी अपने ऊपर इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए। हम लोग जो लोग गरूर नहीं भी करते उनके लिए भी ये मिसाल है कि ये शख्स जिसने बचपन से ही ऐसे घर में आँख खोली जहाँ पे नोटों की नौकरों की रेल बेल थी, फिर जब अदाकार बने तब पैसा खूब कमाया, नाम खूब कमाया, लेकिन 22 साल वो जो है जो गुमनाम अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और आज वो इस दारे पानी से पूछ फरमा गए हैं। अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। गाड़ी से व्हील चेयर का सफ़र भी आपके सामने है।
بہرحال اپنے زندگی میں ہمیشہ جو ہے محبت کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔